रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उलाइका कतबा फी क़ुलूबिहिमुल ईमान आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बलगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला-ए-दी मददे काबा-ई मा मददे बगरदाब बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरिया नारे गौसे आज़म क़ुत्ब आलम ज़नम दमज शेख अहमद ज़क़ा क़ुत्ब आलम ज़नम। काबिल मुबारकबाद हैं बिलखुसूस इब्राहिमपुर वाले कि आपके गांव में पहली बार एक जलसा आला हज़रत के नाम पर मुंसलिक है और बिलखुसूस आपके इदारे के सरबराह प्रिंसिपल सदर मुदर्रिस हज़रत अल्लामा मौलाना रोशन जमील साहब क़िबला जो आपसे कुछ देर पहले बड़ी प्यारी अच्छे अंदाज़ से नात मनक़बत सुना रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह जो ज़र्रे जहाँ पर हैं वहीं पे आफ़ताब है। बहरहाल बस हम ये दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम उलमा इकराम के उम्र में अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए और इस इदारे को दीन दुनी राज में तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम ये कभी सोच रहा था कि मैं गुआगांव में हूँ कि इब्राहिम मैं हैरान हो रहा था देखकर, फिर ध्यान में जोर दिमाग में जोर लगा था बालम इब्राहिम में। अल्हम्दुलिल्लाह इब्राहिमपुर नहीं है दूर, इब्राहिमपुर नहीं है दूर। इंशाअल्लाह हम लोग मोहब्बत जरूर मजलेंगे इंशाअल्लाह। अपनी बात आगाज करने से पहले आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर सारी कायनात के मरकज़ दोनों आलम के मालिक के मुख्तार हम गुनहगारों को अपनी काली कलमे में जगह अता फरमाने वाले आका, हम प्यासी उम्मत को अपने हाथों से जामे कौसर पिलाने वाले आका, दोनों आलम के मालिक के मुख्तार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली वक़ार में बावाज़ बुलंद पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो वसलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार आप लोग और मोहब्बत से पढ़ दीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक अलैहि सलातो वसलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिनके नाम से ये महफिल मुनक़िद है, बरेली के ताजदार हम क़ुरबाए आले सुन्नत के मददगार अशाह इमाम मोहम्मद रज़ा खान इरशाद फरमाते हैं लुत्फ़ उनका आम हो जाएगा, लुत्फ़ उनका आम हो जाएगा, शाद हर नाकाम हो जाएगा। साइलो थाम लो दामने सखी का, साइलो थाम लो दामने सखी का, कुछ न कुछ इनाम हो जाएगा। बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो जाएगा। और आखिर में आला हज़रत फरमाते हैं ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो जाएगा।
दिल को भी आराम हो ही जाए। अल्लाह का शुक्र है, हम दुआ करते हैं मालिक के मौला हम तमाम मुसलमानों के दिलों में इस तरह हुब्बे आला हज़रत और हुब्बे मोहम्मद मुस्तफा हमेशा सलामत रखे। बोलिए आमीन। आज इस अज़ीमुश्शान दूर दराज से लोग आए हुए हैं, बड़ी खुशी हो रही है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, महफिल में सब कोई नहीं आ सकते, महफिल में सब आ नहीं सकते। महफिल में वही आएंगे जिसको मदीने वाले आका बुलाएंगे, महफिल में वही आएंगे जिसको मदीने वाले आका बुलाएंगे। सब ये नहीं आ सकते हैं। ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुकद्दर में लिख दिया है, हम सर ज़मीन इब्राहिम में पहुंच चुके हैं। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आओ देखो ये इदारा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम दुआ करते हैं तादा के दम हयात क़यामत तक हमेशा ये इल्म दीन सिलसिला हमेशा जारी रहे। एक बात सुनिए, एक है मुसलमान, ये क्या बोलो मुसलमान, तो मुसलमान और एक है आशिक रसूल। क्या है बोलो आशिक रसूल। इन दो जुमलों को ध्यान सुनिएगा, इससे पूरी बात इंशाल्लाह हो जाएगी। मोहब्बत से कह दें जोर से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जो लोग खड़े हैं हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, वो आपकी मर्जी है। बैठ जाएंगे तो बड़ी मुझे खुशी होगी। मोहब्बत से एक बार कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक है ईमान, एक है इस्लाम। इस्लाम के अंदर सब कोई है। यूं समझो जो मेरे हुजूर का फरमान है, कयामत तक 73 फिरके होंगे। कितने होंगे? 73। और 73 फिरके में एक जन्नती होंगे और 72 वाले कहां जाएंगे? बोलिए जहन्नम में जाएंगे। तो याद रखिए जो 72 वाले जहन्नम में जाएंगे वो जाने वाले भी नमाज़ी होंगे, हाजी भी होंगे, गाजी भी होंगे, सब कुछ होंगे, फिर भी वो जहन्नम में जाएंगे। सुभान अल्लाह। ऐसा क्यों? अब याद आओ थोड़ा करीब दिमाग में आपको, नमाज बाद में, ईमान पहले। बोले सुभान अल्लाह। नमाज बाद में, ईमान पहले। रोजा बाद में, ईमान पहले। ज़कात बाद में, ईमान पहले। हज बाद में, ईमान जोर से बोलिए ईमान पहले। सीने के अंदर ईमान ना हो तो नमाज कबूल नहीं होगी। सीने के अंदर ईमान ना हो ज़कात भी कबूल नहीं होगी। सीने के अंदर ईमान ना हो हज भी कबूल नहीं होगी। सीने के अंदर ईमान ना हो तो कोई भी इबादत खुदा की बारगाह में कबूल नहीं होगी। कबूल होने के लिए ईमान जरूरी है। सुभान अल्लाह। क्या जरूरी है? बोलो ईमान। और ईमान का नाम है मोहम्मद रसूल। नबी से मोहब्बत करने का नाम, नबी से प्यार करने का नाम। जरा बोलेंगे आप लोग अच्छा लगेगा हमको। नबी से मोहब्बत करने का नाम ईमान। नबी से मोहब्बत करने का नाम ईमान। अब देखो किसके महफिल में बैठे हुए हैं? आला हज़रत के महफिल में है कि नहीं है? एक मतलब आला हज़रत बच्चों को पढ़ा रहे थे। मेरा समझ में आ रही है आप लोगों को ना? पढ़ा रहे थे। कुछ लोग आपके पास आए आपकी मुलाकात करने के लिए कि बहुत दिन हो चुका है हज़रत से मुलाकात नहीं हुई है, चलते आज हज़रत से मुलाकात कर लेते हैं। आए आला हज़रत के पास मिलने के लिए वो लोग आए, और जो ही आए जिस साइड से वो लोग आ रहे थे तो वो साइड में चेहरा आला का इधर था, जो सामने बच्चे पढ़ रहे थे तो बच्चों का चेहरा आने वाले मेहमान पर था। मेरा समझ आ रही है आप लोगों को? समझ में आ रही है। इतने में क्या हुआ, जब लोग करीब आए तो क्या देख रहे हैं कि तमाम शागिर्दों के आंखों से पानी गिर रहा। बोलिए सुभान अल्लाह। बच्चे आप लोग ध्यान से सुनिए, इसलिए कि तालीम करना बड़ी बात नहीं है। हेलो ऑपरेटर भाई, ऑपरेटर
तालीम हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। अपने अंदर आप अकीदत पैदा करें, मोहब्बत पैदा करें, इत्तेहाद पैदा करें, उल्फत मोहब्बत पैदा करें। मेरी बात सुनिए आप। तो आला हजरत जब बच्चों को पढ़ा रहे थे, जब वो आने वाले ज़ायरीन ने देखा कि बच्चों की आंखों से पानी गिर रहा है, ये लोग हैरान हो गए, शायद कि आला हजरत बच्चों को मारा होगा। जी जी बेशक बच्चे को मारे होंगे, मारने की वजह से बच्चों की आंखों से पानी गिर रहा है। जब लोग करीब में आए और करीब में आए कि क्या देख रहे हैं कि बच्चों की आंखों से हम पानी क्या देखें, जो पढ़ा रहे हैं उनकी आंखों से भी पानी गिर रहा है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान। जो पढ़ा रहे हैं उनकी आंखों से भी पानी गिर रहा है। ये मंजर देख के लोग परेशान हो गए। आखिर में जब कुछ देर के बाद पूछे, मोहब्बत से पूछे, हुजूर ये बताइए, हम ये तो समझ में बात नहीं आती है, जब आप बच्चों को पढ़ा रहे थे, बच्चे की आंखों से पानी गिरेगा, इतना समझ में आएगा कि बच्चों को मास्टर ने मारा होगा या बच्चों दिल में कोई तकलीफ हुई होगी, घर वाले बच्चों को सताए होंगे, इसलिए बच्चों की आंखों से पानी गिर रहा होगा। बात ये समझ में नहीं आ रही है, आप क्यों रो रहे हैं? आपकी आंखों से पानी क्यों गिर रहा है? ध्यान लगा बात मेरे सुन लीजिए आप लोग। इब्राहिम है बोर वाले, इस बात को अपने दिल में बैठा के यदि में याद रखना। आला हजरत ने जवाब दिया, ऐ लोगों, आला हजरत सिर्फ बच्चों को तालीम नहीं देते हैं, बल्कि बच्चों को आशिक बनाते हैं। क्या मैं बोलूं तो आशिक बनाते हैं, नबी का आशिक बनाते हैं। इसलिए कि आलिम अपना इल्म तो बेच सकता है, आलिम अपना इल्म तो बेच सकता है, अपना अमल बेच सकता है, पैसों की लालच में, दौलत की नशे में आकर इल्म बेच सकता है। जो आशिक की रसूल होगा वो इल्म को नहीं बेचेगा। अल्लाह फरमाते हैं, मैं सिर्फ आलिम नहीं बनाता हूं, पहले मैं आशिक बनाता हूं। इसलिए कि आशिक ईमान नहीं बेचेगा, आशिक ईमान नहीं बेचेगा। इसलिए पहले अपने अंदर आशिकी पैदा करो, नबी की मोहब्बत पैदा करो, पहले ईमान पैदा करो। जिसके अंदर ईमान होगा, मेरा अकीदा है, वो बंदा यहाँ भी कामयाब होगा, मरने वहाँ भी कामयाब होगा। तो पहले अपने अंदर क्या पैदा करो? ईमान। अपने बच्चों को भी सिखा दो, सबको बता दें नबी का आशिक पहले, नबी का आशिक पहले बनो। जब नबी का आशिक बन जाओगे फिर आपको नमाज पढ़ने में मजा आएगा, रोजा रखने में मजा आएगा, हज करने में मजा आएगा, ज़कात देने में खुशी खुशी मजा आएगा आपको। लेकिन जब सीने के अंदर ईमान ना हो तो नियत यहाँ पर है और ध्यान न जाने किधर है। अल्लाह को हाथ यहाँ बांधा है, ऊपर दाएं बाएं देख रहा है। इसलिए कि मेरे आका फरमाते हैं, आप नमाज ऐसा पढ़ें आप अल्लाह को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? बोलो, आप अल्लाह को देख रहे हैं। इतना समझ में ना आए, इतना जरूर समझो अल्लाह मुझे देख रहा है। समझा रहे हैं आप लोगों को? जी मैं मोहब्बत से कहते या रसूल अल्लाह सुनेंगे आप लोग, इंशाल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक बार मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह, जोर से बोल दें या रसूल अल्लाह। शर्माना नहीं है, शर्माना, हम लोग आशिक लोग हैं। शायर कहता है, ये आन और शान मोहम्मद के नाम पर, ये आन और शान मोहम्मद के नाम पर, कुर्बान मेरी जान मोहम्मद के नाम पर। बेखौफ कह रहे थे उमैया से बिलाल, बेखौफ कह रहे थे उमैया से बिलाल, दे देंगे अपनी जान, बोले दे देंगे अपनी जान मोहम्मद के नाम पर। तो जान वही देगा जिसके सीने में ईमान होगा, जान वही देगा जिसके अंदर ईमान होगा, और जिसके अंदर ईमान नहीं वो जान देने से घबराएगा। हम वो आशिक हैं, हम डरते नहीं हैं मौत से, इसलिए कि हमारा अकीदा है। हम क्यों डरे? हमारा ईमान अकीदा है। कब्र की पहली रात होगी, कब्र की पहली रात होगी, मदीने वाले आका से मुलाकात होगी। कब्र की पहली रात होगी, मदीने वाले आका से मुलाकात होगी। हमें घबराने की बात, हमें खुश होने की बात है। आओ सुनो, वो है आला हज़रत। तालीम याद रखिए आप लोग। तो आला हज़रत अपने बच्चों को क्या सिखा रहे थे? पहले आशिकी बनो नबी का,
दीवाना पहले बनो नबी का, और दीवाना नहीं बनोगे तो फिर तुम्हारी कोई अमल खुदा की बारगाह में कबूल। अब आगे सुनिए आप लोग। आला हजरत, आज हमारे यहाँ एक सिस्टम है, किसी गरीब के यहाँ दावत हो जाए तो जो कोई गरीब आपके घर में दावत देने के लिए आए तो हम तो कबूल कर लेते हैं। जब उसके घर में किसी को भेजते हैं ना तो घर का बड़ा आदमी आता है, छोटे बच्चे को भेज देते हैं। उसी गरीब के घर में कोई बड़ा आदमी चला जाए दावत खाने के लिए तो जो गरीब आदमी है ना उसका दिल खुश हो जाएगा कि क्या मैं गरीब आदमी लेकिन मेरे घर में बड़े लोग आए हैं, मेरे घर में खुश हो जाएगा। आज हमारा ये अकीदा ये बदल चुका है। आज हमारी जिंदगी ये है, किसी बड़े आदमी की नमाज जनाजा हो तो ज्यादा भीड़ होती है, किसी गरीब की नमाज जनाजा हो बहुत कम लोग होते हैं। क्यों? आप दुनिया वालों को दिखाने के लिए आते हो या अल्लाह को राज़ी करने के लिए? आओ देखो मुसलमानों, एक हुजूर आला हज़रत की बारगाह में एक बच्चा आया, यतीम बच्चा आया। कौन सा बोलो? यतीम। आने के बाद कहा, हुजूर वाला हमारे घर में आपकी दावत है। बोले सुभान अल्लाह, मेरे घर में आपकी दावत है। तो आला फरमाने लगे, बेटा तू छोटा सा बच्चा है, तू मुझे दावत देने के लिए आया है, क्या तेरे घर में कोई बड़ा आदमी नहीं है? तेरे घर में बड़ा आदमी, तू छोटा बच्चा क्यों मुझे दावत देने के लिए आया है? तो जवाब दिया, बच्चे ने कहा, हुजूर वाला मैं ही घर का बड़ा आदमी, मेरे बाप का इंतकाल हो चुका, मैं माँ का एक ही इकलौता बेटा हूँ। मेरी माँ मुझे हर दिन देखा करती है, देख के दिल को इत्मीनान कर लेती। मेरे माँ के पास कोई बड़ा बेटा, बस मैं ही इकलौता बेटा हूँ। मेरा बाप का इंतकाल हो चुका है, मैं गरीब आदमी हूँ। लेकिन हुजूर आप हैं बड़े मौलवी साहब, आप हैं आला हज़रत, मेरे गरीब खाने में आप तशरीफ लाएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, मुझे बड़ी खुशी होगी। आला हज़रत फरमाया, बेटा बताओ तेरा बाप नहीं है? हुजूर मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है। इतना सुनना था। आला हज़रत फरमाने लगे, मोहब्बत से कहने लगे, बेटा जब मैं तेरे घर में जाऊंगा तो मुझे क्या खिलाओगे? बोलिए मुझे क्या खिलाओगे? बड़े प्यार जवाब दिया, हुजूर वाला मेरे बाप कमाता था, अब मेरे कमाने वाला कोई नहीं है, तो मैं आपको अच्छा खाना क्या खिलाऊं? मेरी माँ जो घर में बनाएगी ना वही मैं आपको खिला दूंगा। दावत तो क्यों? दावत खुशी में क्यों? क्या खिलाओगे? तो हुजूर वाला मेरे घर में जौ की रोटी है और साग है मेरे घर में मौजूद, चने की साग और रोटी घर में खिला दूंगा। इतना सुनना था। आला फरमाने लगे, मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं आपके घर में जरूर जाऊंगा, मैं आपके घर में जरूर जाऊंगा। इतना सुनना था। जब कल का दिन आया, ठीक कल चला जाऊंगा। जब कल का दिन आया, जब आप उन घर में पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन है आप? बाहर से जवाब दिया, मैं बड़े मौलवी साहब। उस वक्त आला हज़रत को बरेली शरीफ में बड़े मौलवी साहब के नाम से जानते थे लोग, उससे पता करते बड़े मौलवी साहब। आप बड़े मौलवी साहब आए हैं, दरवाजा खोला गया। खोलने के बाद कहा, हुजूर मेरे घर में तो बिछाने के लिए चटाई भी नहीं है। मैं सारी बातों को आपको 2 जुमले में समझा दूंगा आप लोगों को, पहले बात सुन लीजिए आप। चटाई भी नहीं है, एक टूटी फूटी चटाई है, उसी पे बैठ जाए। आला हज़रत उसी पे बैठ गए। कहा, बेटा खाना लेके आओ। जब खाना लेके आया तो आप अपने साथ में एक शागिर्द को भी लेके गए। तो उसने कहा, हुजूर वाला आप बीमार हैं। आप क्या है बोलो? मैं इधर ध्यान दीजिए आप लोग 2 मिनट के लिए बस। आप बीमार हैं, लेकिन डॉक्टर ने आपको कहा है कि आप परहेज की रोटी खाएं, आप ज्यादा ना खाएं। ये जो रोटी जौ की रोटी है ना, ये आपको और तकलीफ पहुंचाएंगे, इसको आप ना खाएं। आला फरमाने लगे, मैं इसी को खाऊंगा। बोलिए सुभान अल्लाह। शागिर्द ने कहा, हुजूर
आप बीमार हैं, आपका मेडिसिन चल रहा है, आप हालिन दवा पी रहे हैं, अब ये रोटी खाएंगे तो आपको तकलीफ होगी, आपके धड़कन में तकलीफ पहुंचाएगी, आप बहुत परेशान हो जाएंगे। डॉक्टर ने आपको मना कर दिया है आप इस रोटी को ना खाएं। आला फरमाते हैं मैं इस रोटी को खाऊंगा। इसलिए ये दावत किसी अमीर के घर में नहीं आया हूँ, किसी बड़े के घर में नहीं आया हूँ, बल्कि मैं दावत एक यतीम के घर में आया हूँ, एक गरीब के घर में आया हूँ। याद रखना मेरे आला फरमाते हैं जो बंदा किसी गरीब के दिल को दुखाएगा वो मोहम्मद का दिल दुखाएगा, जो किसी गरीब के दिल को खुश करेगा वो मोहम्मद का दिल खुश करेगा। मेरे आका फरमाते हैं जो किसी गरीब के दिल को दुखाएगा तो हमारे आका फरमाते हैं वो मेरा दिल को दुखाएगा, जो किसी गरीब के दिल को खुश करेगा तो हमारे आका फरमाते हैं वो मुझ मोहम्मद के दिल को खुश कर देगा। तो आला फरमाते हैं मैं चाह रहा हूँ रोटी अगर ना खाऊंगा गरीब को तकलीफ हो जाएगी, तकलीफ होगी। कल क़यामत के दिन खुदा के बारगाह में शिकायत पेश करेगा कि मौला मैं गरीब था, दिल में तमन्ना था कि बड़े हजरत को अपने घर में बुलाऊं, लेकिन मेरे घर में बड़े हजरत नहीं आए। मुस्तफा के बारगाह में शिकायत कर मेरे आला फरमाते हैं जब रोटी खाना शुरू कर दिया, एक दो लुकमा खाए तो शागिर्द का हुजूर बस कर दीजिए, अब ज़्यादा और ना खाइए, तकलीफ ज़्यादा हो जाएगी। आला फरमाते हैं मैं पूरी रोटी खा जाऊंगा, इसलिए कहीं ऐसा ना हो जाए वो आदमी गरीब है तो आधी रोटी खाऊंगा छोड़ दूंगा तो सामने घर वाले कहेंगे मैं गरीब आदमी हूं ना, हुजूर थोड़ा ही मेरे घर में खाया। तो आला फरमाते हैं ये भी दिल में तकलीफ में नहीं पहुंचा, तबीयत मेरी खराब है लेकिन मैं रोटी खा जाऊंगा, गरीब का दिल खुश हो जाएगा। ऐ लोगों अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, जिंदगी के बारे में सोचो। हमेशा आज वक्त ऐसा माहौल चल रहा है, आज दुनिया का माहौल बड़ा खराब हो रहा है। हमें चाहिए अपने ईमान को सही कर लो, अपने अकीदे को सही कर लो, वरना याद रख मरने के बाद तुम्हारे कब्र में तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा। इसीलिए दुनिया छोड़ने से पहले मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता आप लोगों से, ऐ लोगों दुनिया छोड़ने से पहले मौत की तैयारी कर लो, मौत की तैयारी कर लो, उन्हें याद रख मरने के बाद तुम्हारा कोई भी काम नहीं आएगा। इसलिए जब जिंदगी सलामत है अपने ईमान को सुधारने की कोशिश करो, अपने ईमान को सही कर लो। मेरा आक़िदा ईमान कहता है जिसका ईमान सही होगा वो बंदा यहाँ भी कामयाब होगा, मरने के बाद वहाँ भी कामयाब हो जाएगा। एक बार दूसरे बात पर अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि मोहब्बत से कहते या रसूल अल्लाह आखिरी बात सुन लें आप लोग, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ऐ लोगों आला हजरत आज हमारे सरों पे टोपियां है तो ये आला हजरत का फैज़ है। याद रखना आला हजरत ऐसे आला हजरत नहीं है, आला हजरत ऐसे मौके पे दुनिया में तशरीफ लाए जिस वक्त दुनिया का माहौल बहुत ही खराब था, दुनिया के अंदर सब लोग पाए जाते थे। लेकिन एक बात याद रखना हमेशा, जिस वक्त आला हजरत पैदा हुए उससे पहले खास करके सरजमीन हिंदुस्तान में इतना गंदा माहौल था, इतना गंदा माहौल था। आप मेरी बात को ध्यान से दो जुमले में सुन ले। हिंदुस्तान की दुनिया के अंदर कुछ ऐसे लोग दुनिया में पैदा हुए थे जो खुल्लम खुल्ला कह रहा था अपने मुंह से, मेरी बात सुनिए 2 मिनट में आप लोग, कि खुदा भी झूठ बोल सकता है। ऐसे फितने पैदा हुए दुनिया के अंदर कि हुजूर के इल्म गैब नहीं है, हुजूर के पीछे का भी इल्म नहीं है।
इसीलिए आप लोग ये सारी बातें उस दौर में फितना पैदा हुआ था, हर तरफ से आवाज आ रही थी, ये फितने को कौन दबाएगा, इसका जवाब कौन देगा। इतने में सरज़मीन बरेली शरीफ से एक आवाज आई जिसकी तर्जुमानी ये है कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयद आला हज़रत पे लाखों सलाम। आला हज़रत ने जब वो आया तो तमाम फितने वालों को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि आज तक वहाँ भी परेशान। अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नी लोग अपनी किस्मत पे नाज करें कि आला हज़रत को हमने पा लिया है, अपनी किस्मत पे नाज करें। और इसको पाए ना होते न जाने हमारी जिंदगी क्या होती। इनको पाए हैं, अपने किस्मत पे अपने नाज करो। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी हस्ती जो हमारी किस्मत में आए हैं, जिन्होंने तमाम फितनों का जवाब देकर हम सबको मदीने वाले आका से मिला दिया। इसलिए मुसलमानों जब तक जिंदगी नबी से मोहब्बत करते रहो, इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी सलामत जब तक रहे, अपने ईमान की हिफाजत करते रहो। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं, मालिक के मौला बोलने में गलती हुई अल्लाह तौबा करते हैं, आप लोग भी तौबा कर लें। अस्तगफिर रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु अलैहि, कलमा पढ़ से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खूब की शेर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बजाता हूँ मैं, बुश तेरा आबाद रहे।